नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके लिए टेस्ट नंबर 3 लेकर हाजिर हैं। जीके और कंप्यूटर का टाइम होगा 20 मिनट और वही हमारा पुराना वाला फंडा। 20 मिनट से पहले ही टेस्ट को ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। आपको हमारे साथ स्पीड में चलना है, स्पीड टेस्ट होगा ये, क्योंकि टाइम हम ज़्यादा नहीं ले सकते हैं और टाइम ज़्यादा सबके पास नहीं भी होता है। मगर आपको हम इतना दावा करते हैं कि इन 20 मिनट से पहले पहले इन क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से आपको याद करा देंगे। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, बहुत ही बेहतरीन। तो सभी दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी और जेल वार्डन वाले सभी तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए कि आप आज आपका कितना स्कोर आने वाला है। पिछले वाले में आपने क्या किया कोई मैटर नहीं करता, मगर आज आपका स्कोर क्या होने वाला है अपने स्कोर के बारे में हमें ज़रूर बताएं, क्वेश्चंस के बारे में ज़रूर बताएं। और छोटी मोटी गलतियों के लिए हम माफ़ी चाहेंगे और आप से अनुरोध करते हैं कि आप ये वीडियो पूरा देखें। चलो ठीक है, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन प्रमुख समाज सुधारक थे? प्रमुख समाज सुधारक की बात आ रही है और यहाँ पर आंसर होगा आपका ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले। चलिए स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, क्वेश्चंस को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चंस को आपको पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, बाबरनामा की रचना किस भाषा में हुई थी? बाबरनामा की रचना हुई थी आपकी तुर्की भाषा में। तो कुछ लोगों के मन में ये होगा कि आज तो स्टार्ट आपने किया है सर, आपने स्टार्ट किया है आज कितने नंबर से? 33 से। तो वीडियो नंबर 1 आ चुका है और वीडियो नंबर 1 में 1 से 32 तक क्वेश्चन हो चुके थे और हमने उसी सीरीज को वहाँ से आगे बढ़ाया है। आप चाहते हैं कि हर रोज़ केवल 1 से स्टार्ट हो तो हम उसको भी कर सकते हैं। फ़िलहाल हम इस चीज़ को पूरा करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। 1971 में भारत पाक युद्ध के समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो जगजीवन राम, कृष्ण अय्यर, बीके नेहरू, वाईबी चौहान। तो आंसर है आपका जगजीवन राम। जगजीवन राम। अगला क्वेश्चन, भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर है? वन्यजीव संस्थान कहाँ पर है? तो ये है आपका वन्यजीव संस्थान देहरादून में। देहरादून। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? ISRO का मुख्यालय है आपका बेंगलुरु। कभी कभी इतना सा भी आ जाता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ इसरो? ISRO। तो ये होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह जिला जहाँ प्रसिद्ध कैंची धाम मंदिर है? तो वह जिला है आपका नैनीताल। नैनीताल। दूध में कौन सा पोषक तत्व नहीं मिलता? थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। अगली वाली वीडियो में नहीं होगा, ये हम प्रॉमिस करते हैं आपसे। तो यहाँ पर क्या है आपका आंसर है आपका विटामिन सी, मतलब ऑप्शन हो जाएगा आपका डी आंसर, विटामिन सी। कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? तो ये है आंसर आपका J&K। J&K से। निम्नलिखित में से कौन सा पृथक है, कौन सा अलग है? निम्नलिखित में से कौन सा अलग है? तो ये है आपका बांसुरी। निम्नलिखित में से असंगत आपको जुड़ना है, बहुत आसान क्वेश्चन हमने दिया है। थिम्पू भूटान, श्रीलंका कोलंबो, अफगानिस्तान काबुल, बांग्लादेश इस्लामाबाद। तो एक दूसरे की राजधानियाँ हमने यहाँ पे दी हुई थी, तो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश इस्लामाबाद, क्योंकि बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और इस्लामाबाद किसकी है? पाकिस्तान की। तो आपको विश्व की सारी राजधानियाँ याद होनी चाहिए, खास जो आपको बता सके। अगर आपको चाहिए कि आखिरकार कौन कौन सी राजधानी खास हैं, तो उनकी लिस्ट भी हम एक जगह डाल देंगे, उनको एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए, तेलंगाना राज्य किस वर्ष में बना था? 2014। 2014। किस देश को उगते सूरज का देश कहा जाता है? तो जापान। सीधा आंसर पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे सूरज के नाम पे 3 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। उगते हुए सूरज का देश जापान, डूबते हुए का ब्रिटेन इंग्लैंड और मध्य रात्रि का नॉर्वे।
ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्य सरकार के विधि सलाहकार को कहते हैं। विधि सलाहकार राज्य सरकार के पास महान्यायवादी तो होता नहीं है, तो केंद्र में होता है सॉलिसिटर जनरल नहीं, और यहाँ आप आंसर होगा आपका महाअधिवक्ता। महाअधिवक्ता। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसके सम्मान में कराया गया था? तो ये था किंग जॉर्ज सिक्स। वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया है? दयानंद सरस्वती ने। बहुत स्पीड में चल रहे हैं, दयानंद सरस्वती। झूठ का पता लगाने के लिए कौन सा यंत्र यूज होगा? झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है कौन सा है? तो ये है आपका पॉलीग्राफ। ये है आपका पॉलीग्राफ। चलिए अगला क्वेश्चन, काली क्रांति संबंधित है। काली क्रांति किससे संबंधित है? तो ये है आपका पेट्रोलियम। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई है। टाइगरों को बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया गया था। निम्नलिखित में से किसे जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो ये है आपका राजेंद्र सिंह। ये राजेंद्र सिंह है राजस्थान से है ये राजेंद्र सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स में शामिल नहीं है? ब्रिक्स में शामिल, देखो ब्रिक्स में जब भी आपसे पूछा जाए तो ब्रिक्स की आपको स्पेलिंग याद होनी चाहिए, और ब्रिक्स की स्पेलिंग है BRICS। ब्रिक्स में पूछेगा कितने देश होते हैं? तो 5। B फॉर ब्राज़ील, ये रहा ब्राज़ील। R फॉर रूस, ये रहा रूस, ठीक है। उसके बाद I फॉर क्या है? इंडिया। C फॉर क्या है? चाइना, और S फॉर ये रहा अफ्रीका। तो कौन सा बचा आपका? कनाडा। आंसर है आपका कनाडा, ठीक है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। कौन सा पर्यटन स्थल मूर्ति कला का पिलग्रिमेज और ऑफ सेक्युलर है? तो ये है ऐसा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे मांडू। वेरी गुड। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस पर कभी कंफ्यूज नहीं होना है। और अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा आपकी तैयारी के लिए कि आप हर 10 दिन में भारत की प्रस्तावना को एक बार ज़रूर पढ़ें। भाग 5 तक बार बार अपने संविधान को रिपीट करें, ठीक है। रही बात संविधान की, संविधान पढ़ाने की बात है तो आप हमें बता सकते हैं। तो देखिए क्या है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहीं किया गया है, तो वो है क्या? तो कहाँ किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। तो संविधान की प्रस्तावना में इस चीज़ का जिक्र किया गया है कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर है आपका 26 सितंबर। डी आंसर 26 सितंबर। हाल ही में जारी किया गया 100 रुपये का सिक्का निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के स्मरण में किया गया है? तो वो है विजय राजे सिंधिया, ठीक है। भारत की पहली स्वदेशी विकसित विकिरण रोधी मिसाइल, ये है आपकी रुद्रम 1। स्कोर को अपने को भी केयरफुली लिखते रहें। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी लागू की है? वो है दिल्ली, मतलब नई दिल्ली। चिकित्सा शिक्षा का भारत का नया सर्वोच्च नियामक कौन सा है? तो ये है आपका आंसर, ये अभी बना है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। इसके बाद है, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? अब कंप्यूटर स्टार्ट हो गया आपका,
वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? वो है रैम, RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी, फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो बग होता है प्रोग्राम में एरर। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? तो मॉडेम जोड़ने का काम करता है इनको। पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC। निम्नलिखित में से कौन सा www का सही नाम है? तो वर्ल्ड वाइड वेब, डी आंसर। CPU का अर्थ है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो आंसर हो जाएगा आपका 1 सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड से बेचा जाता है? तो पेंटियम ब्रांड से बेचा जाता है आपका माइक्रो प्रोसेसर को लॉन्च किया था इंटेल ने। ठीक है साहब। अगला क्वेश्चन, www के आविष्कारक या संस्थापक कौन है? तो टिम बर्नर्स-ली। बहुत बार क्वेश्चन हमने पूछा है इसको। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है, कौन सी है ये? प्रकाश भंडारण। ये शायद कई बार क्वेश्चन आ गया, प्रकाश भंडारण। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? तो ये होता था आपका वॉल्व। दूसरे में आया था ट्रांजिस्टर। आप इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है वॉल्व। ठीक है। कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? सीडेक कंपनी ने किया था। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है बिट। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है बिट। कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो ये आंसर है आपका बड़ा आसान, अनुपम आंसर। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जा सकती है और ये होता है आपका दो धारी अंकों की भाषा, मतलब बाइनरी भाषा मतलब 0 और 1 वाली भाषा, मशीनी भाषा बोला जाता है इसको। अगला क्वेश्चन, स्पैम किस विषय से संबंधित है? तो कंप्यूटर से है स्पैम। ये वो अनवांटेड फाइल होती हैं, मतलब अनयूज फाइल होती हैं जिनको हम बैकअप में कहीं और डाल देते हैं। कभी यूज पड़ेगा तो देख लेंगे, वरना कबाड़ा सा पड़ा रहता है। डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक यूनिट है। डाटा के प्रेषण को रोका जाता है कैसे? तो होता है बिट प्रति सेकेंड। इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? तो ये होता है आपका प्रोग्राम। जुकाम हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? तो ये है दोस्तों आपकी TCS आपकी कंपनी है। जब कोई कंप्यूटर क्रमादेश लागू करता है तो वो क्रमादेश कहाँ पर अटक जाते हैं? मतलब वेटिंग में रहते हैं, अटकता तो जैसे कुछ नहीं है। ये है आंसर आपका रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर आपको लगभग 48 या 50 क्वेश्चन क्लियर कराए हैं आज। क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त हैं। यहाँ पर चैनल का लिंक दिया हुआ है रॉबिन इन्फो किंग। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से लाइक कीजिए, और आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे उनके बारे में आपको बताना है। नीचे आपका स्कोर क्या रहा वो बताना है। जल्दी हम एक चीज़ और शुरू करने वाले हैं। हर रोज़ हर वीडियो में आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसका आंसर आपको देना होगा। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और जय हिंद।